अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है समाज टाइम्स इंडिया में। मैं हूं आपके साथ एम फयाज कमर। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। आप सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट भी हमारे सामने हैं। सरकार गठन होने जा रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है, ये सब भी हमें अब पता चल चुका है कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिली है, जिसकी वजह से अब जेडीयू और टीडीपी के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस वक्त हम चर्चा करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मायावती जी के बारे में। मायावती जी का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, तो उस बयान को देखते हुए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और इस बात पर मायावती जी की बात को लेकर उनको जवाब दिया जाए और प्रतिक्रिया दी जाए। इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। मामला जो है, मायावती मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मायावती जी और ख़ासतौर से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन लड़ा है 2024 के अंदर, जो है अपने बलबूते पर किसी के साथ किसी संगठन में नहीं आए, ना तो एनडीए अलायंस में, ना ही इंडिया अलायंस के अंदर, तो खुद मुख्तारी के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उनको एक भी कामयाबी नहीं मिली। इस नाकामी का सीधे तौर पर जो है जिम्मेदारी जो है मुसलमानों के सर पर फोड़ना चाहती है मायावती जी। लेकिन उनकी वजह से इंडिया अलायंस को कितना नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान हुआ है, मैं वो आपको दिखाने वाला हूं। खुद ही एबीपी के न्यूज़ के वेबसाइट पर ये छपा, ये लिखा हुआ है कि मायावती की वजह से इंडिया अलायंस को तकरीबन 16 सीटों का नुकसान हुआ है। मैं आपको बताऊं, 16 सीटें ही नहीं, तकरीबन 20 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर जो है मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया है। उनमें चंद सीटों का आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके बाद जो मायावती ने जो प्रतिक्रिया दी है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले इन सीटों के बारे में जानिए कि कितना अंतर और कितने फासला से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हारे हैं। तो जानते हैं सबसे पहले फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा है, जहां पर हारने का जो अंतर है यानी फासला है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के बीच में ओनली 43,405 वोटों का है। यहां पर जो है बहुजन समाज पार्टी को 1,20,539 वोट मिले हैं। वहीं पर बात करें मेरठ की, तो मेरठ सीट से भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है, जो हारने का अंतर है इंडिया अलायंस का, ओनली 10,558 वोट है। यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी को 87,025 वोट मिले हैं। बात करें एक सीट है अमरोहा की। अमरोहा लोकसभा सीट काफ़ी दिलचस्प रहा है, इसकी कहानी भी मैं थोड़ी सी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुंवर दानिश अली उम्मीदवार थे। यहाँ पर जो है 28,670 वोट से हार हुई है। तो इस सीट पर जो है बहुजन समाज पार्टी सीधे तौर पर खेल बिगाड़ा है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 1,64,099 वोट मिले हैं। बात करें शाहजहांपुर सीट की, तो यहाँ पर हारने का फासला जो है 55,379 है। यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी को 91,710 वोट मिले हैं। बात करें हरदोई की, तो हरदोई के अंदर जो है 27,856 का अंतर रहा है। यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी को 1,22,629 वोट मिले हैं। बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में जो हारने का अंतर रहा है, यहाँ पर जो है 56,647 वोटों का रहा है। तो अब यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं, यहाँ पर 1,23,929 वोट हैं। इसी तरह उन्नाव की बात करें, उन्नाव सीट पर भी काफ़ी चर्चित सीट है, हॉट सीट में था, जहाँ पर साक्षी महाराज जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, उनको जीत मिली है। हारने का जो इंडिया अलायंस का अंतर रहा है सिर्फ 35,818 वोटों का है। यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी को 72,527 वोट मिले हैं। अब इन तमाम चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सीधे तौर पर जो है इंडिया अलायंस के बजाय
है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया है। इस फायदे के बाद जो उनको जो हार मिली है, करारे की हार मिली है, उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव और पिछले चुनाव में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, इसलिए हम सोच समझकर उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को अब ऐसा नुकसान ना हो। यह मायावती का बयान है। लेकिन मैं मायावती से कहना चाहूँगा कि मायावती जी, जब तक मुसलमानों का आपका साथ रहा था, आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन मुसलमानों के मसले पर, मुसलमानों के मुद्दे पर आप खामोश रहीं। यही कुंवर दानिश अली जो कि अमरोहा से आपके सांसद थे, आपकी पार्टी से सांसद बने थे, लेकिन पूरे संसद भवन के अंदर उनको गाली दी जाती है, भद्दी भद्दी गाली दी जाती है, उनको उग्रवादी, आतंकवादी, ना जाने कितने जैसे भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है। उस वक्त आपकी जुबान सिली हुई रहती है और एक ऐसा वक्त भी आता है कुंवर दानिश अली को आप अपनी पार्टी से निकाल देते हैं और कुंवर दानिश अली जो है इंडिया अलायंस के यानी कि कांग्रेस के हाथ, कांग्रेस का दामन थामते हैं और वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होते हैं और वहाँ पर जो है आप भारी नुकसान कुंवर दानिश अली को सीधे तौर पर पहुँचाते हैं, वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करके, और अपने हार के जिम्मेदार जो है मुसलमानों को बता रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके वहाँ पर दलित भी है, आपके हिंदू वोट से भी थे और दीगर वोट भी जाति के वोट थे, आप उनके बारे में आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं, यह सारी सीटें आपने मुसलमान को ही नहीं दिया था कि मुसलमानों को दे दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने आपको हरवा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदनीयती की वजह से आपकी हार हुई है, क्योंकि जब से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जब से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम, आइडियोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया था, मुसलमानों ने आपको छोड़ा तो आपको भारी नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर। आपका क्या ख्याल है इस पूरे वीडियो के बारे में? आप अपना प्रतिक्रिया जो है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।